हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नेक्स्ट उससे आगे चलेंगे। क्लास 11th का जो स्ट्रेट लाइन का हम चैप्टर कर रहे हैं, इसके 5 लेक्चर मैंने दिए। आज हम 6 लेक्चर करेंगे। उसके आगे ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 11th पे आ जाइए। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। बेटे आपके पास जो गिवन लाइंस ने गिवन लाइंस 4x + 7y -3 = 0, एक है 2x - 3y + 1 = 0, +1 = 0। इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। क्या होता है इसका फार्मूला? 4x + 7y -3 प्लस कांस्टेंट 2x -3y + 1 = 0। एक्सप्लेन टर्म्स कंबाइंड कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 + 2k x, y वाली टर्म्स कंबाइंड करिए 7 - 3k y, राइट, प्लस ये हो गया आपके पास k -3 = 0। क्लियर? अब आपके पास आ जाएगा 4 + 2k। जस्ट आपने k की वैल्यू निकालनी है, बस k की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। -3k × y = 3 - k। आप इसे डिवाइड कर दीजिए, इसे आप डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा आपके पास 4 + 2k / 3 - k × x, 7 - 3k / 3 - k y, दिस इज इक्वल टू 1। आपने पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना बेटे। इसे हम क्या लिख सकते हैं? x / 3 - k / 4 + 2k लिख सकते हैं ना, प्लस y / 3 - k / 7 - 3k, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू 1। आपके पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म x / a + y / b = 1। ये हमारे पास a क्या है? x इंटरसेप्ट, और y क्या है? y इंटरसेप्ट, राइट। ये होते हैं हमारे पास x, ये इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये इंटरसेप्ट्स हो गए। देयरफॉर उसने क्या कहा है? कहता हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट्स, ये दोनों आपस में इक्वल है। देयरफॉर 3 - k / 4 + 2k = 3 - k / 7 - 3k। दिस implies 4 + 2k = 7 - 3k, 5k = 3 एंड k की वैल्यू आ गई है 3/5। लो जी, बस आंसर आ गया। k की वैल्यू मेरे पास निकल गई है 3/5। इसका मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कौन सी इक्वेशन हमारी? यही है ना इक्वेशन। तो इक्वेशन है 4x + 7y -3 + k की वैल्यू पुट कर दीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास है इक्वेशन। तो इसमें 3/5 × 2x -3y + 1 = 0। सॉल्व करिए 20x, कितना बन गया? 35y -15 + के 6x के 9 + के = 0। एक्सप्लेन टर्म ले लीजिए, 26x y वाली टर्म लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 9y 13 26x
ये हो जाएगा दिस माइनस दिस 26 वाई, ये कितना बन गया -k12, दिस इज इक्वल टू 0। आप इसमें 2 कॉमन लेके आंसर लिख दीजिए, 13x आ गया प्लस के 13y आ गया माइनस के 6 इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आंसर आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट हम क्या, ये शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द रीजन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, पासिंग थ्रू द रीजन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज दिस वन। तो आपके पास बेटा उसने दिया गिवन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसका स्लोप कितना है, इट्स स्लोप, इसका m स्लोप है। क्लियर हो गया ना जी। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो अपनी लाइन उसका स्लोप ले लीजिए। तो इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू, फार्मूला आपको याद ही है, क्या फार्मूला होता है, m1 माइनस m1 माइनस m2 ऑन 1 प्लस m1 m2। इसका मतलब हो गया 1 प्लस m1 इंटू m। एक का m स्लोप है, दूसरे का m1 स्लोप ले लिया, मैंने tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी, एंड दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, जब मोड को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, ये हो जाएगा m1 माइनस m, नीचे आ जाएगा 1 प्लस m1m, राइट। जिससे यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसमें एक बार आप इसमें पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार नेगेटिव साइन ले लीजिए। नाउ तो बेटर है कि आप सेंटर में लाइन ड्रा कर लीजिए, सेंटर में लाइन ड्रा करिए। एक बार हो गया tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m, यहाँ पे आएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1m, राइट। क्लियर हो गया ना जी। अब इसमें करो, m1 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। m1 इसमें आ जाएगा जी tan थीटा प्लस m1 m tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m, राइट। तो m1 tan थीटा प्लस m इज इक्वल टू m1 माइनस m1 m tan थीटा, दिस इज इक्वल टू, मैंने m1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस m tan थीटा, देयरफॉर m1 की वैल्यू कितनी आ गई है, m1 इज इक्वल टू आपके पास tan थीटा प्लस m अपॉन 1 माइनस m tan थीटा, राइट। m1 की वैल्यू आ गई है। तो इसकी इक्वेशन कितनी होगी फिर, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, फार्मूला क्या होता है, देखिए जो लाइन है ना पासिंग थ्रू द रीजन है, पासिंग थ्रू रीजन 0 0, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन थ्रू 0 0 रीजन की फार्मूला है y माइनस 0 m1 दिया हो उसने tan थीटा प्लस m अपॉन 1 माइनस m tan थीटा x माइनस 0, x माइनस 0, इस x को इधर लीजिए, ये हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा प्लस m अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। लो जी, ये चीज़ आ गई आपके पास, ये आपने निकाल दिया। अब इस साइड पे आ जाओ, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस m1 m tan थीटा इक्वल टू माइनस m1 प्लस m, माइनस m1 प्लस m, राइट। तो ये करिए tan थीटा
माइनस एम टेन थीटा माइनस एम इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस एम इज इक्वल टू एम ये दिया ना एम प्लस टेन थीटा। तो बेटर है कि इसे आप ऐसे ना करिए, टेन को इधर ले जाइए, इसे इधर लेके आइए। ये हो जाएगा एम वन प्लस एम वन एम टेन थीटा इक्वल टू एम माइनस टेन थीटा। इसमें से एम वन कॉमन ले लीजिए, वन प्लस एम टेन थीटा इक्वल टू एम माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे एम वन की वैल्यू कितनी आ गई है, एम माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम टेन थीटा। लो ये आ गई एम की वैल्यू, राइट। तो इसमें इक्वेशन फिर की होगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ओरिजिन में से पास करती है y माइनस ज़ीरो एम माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम टेन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस ज़ीरो। तो बेटे ये y अपॉन एक्स आ गया इक्वल टू एम माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम टेन थीटा, वन प्लस एम टेन थीटा, ये चीज़ आ गई है, ठीक है ना। इन दोनों को घुमाई देखिए, ये हैगा एम प्लस टेन थीटा, ये हैगा एम माइनस टेन, देयर फोर वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एम माइनस टेन थीटा एम प्लस टेन थीटा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, एम प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन, यहाँ पे लिखा वन प्लस, यहाँ पे लिखा वन माइनस, ये कितना आ जाएगा, वन माइनस ये हो गया, ये है प्लस, नीचे प्लस आ गया, दिस इज इक्वल टू एम टेन थीटा, दैट इज टू बी प्रूव्ड। यही बेटे हमने प्रूव करना था, सिंपल है। इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग माइनस वन वन एंड फाइव सेवन, ये बेटे लाइन है, दिस इज द लाइन ए पॉइंट, माइनस वन वन ये बी पॉइंट, फाइव सेवन ये लाइन है जो दो पॉइंट में से ज्वाइन करती है, इज डिवाइडेड बाई द लाइन। एक बेटे ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू फोर, इस लाइन की इक्वेशन, राइट। ये लाइन इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करती है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P, क्लियर होगा ना जी। हम इसे मान लेते हैं K1 की रेशो, जब भी हम रेशो सपोज करते हैं तो हमेशा K1 सपोज करेंगे, तो आपके पास K फ्रैक्शन में आ जाएगा, तभी आपके पास एग्जैक्टली आंसर निकल जाता है। यू ऑलवेज सपोज K1, तो लेट पॉइंट P divide AB in the ratio K रेशो पर, देयरफॉर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे सेक्शन फार्मूले से। कैसे निकलते हैं, K की हम इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं और वन को हम इस साइड लेके जाते हैं, ठीक है ना। K की इधर करिए फाइव के, वन को इस साइड करिए माइनस वन अपॉन K प्लस वन, K की इस साइड करिए सेवन के, वन को इस साइड करिए प्लस वन अपॉन K प्लस वन, ये आ गया आपके पास P पॉइंट। सिंस इट लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू फोर, ये P पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, पुट कर दीजिए, x की वैल्यू ये पुट कर दो, फाइव के माइनस वन अपॉन के प्लस वन, सेवन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन इक्वल टू फोर, ये आ जाएगा फाइव के माइनस वन प्लस सेवन के प्लस वन इक्वल टू फोर के प्लस फोर। इसका मतलब ये बन जाएगा ट्वेल्व के माइनस के फोर के इक्वल टू फोर, वन से वन कट गया, देयर फोर एट के इक्वल टू फोर एंड के की वैल्यू आ गई वन बाई टू, के इज इक्वल टू वन बाई टू, देयर फोर रिक्वायर्ड रेशो कितना हो गया, वन रेशो टू इज द आंसर, इसका आ गया वन रेशो टू, राइट। नेक्स्ट
find the distance find the distance of the line this from the point जे along the line, जे जो पॉइंट आपके पास है इस लाइन के ऊपर है, गिवन पॉइंट इसको P ले लेते हैं, 1 2 lies on the line 2x minus y equal to 0, ये पॉइंट इसके ऊपर है, राइट। तो आपने जो डिस्टेंस करना दिस फ्रॉम द पॉइंट अलोंग दिस लाइन, अब इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास सॉल्व 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक ये आ गया, एक आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इन दोनों को बेटे सॉल्व करके पॉइंट निकाल दीजिए, वो पॉइंट और ये पॉइंट, इसका आपने डिस्टेंस निकालना, दिस इज द क्वेश्चन। कर दीजिए सॉल्व। आप इसमें से आप ऐसा करिए ना, y की वैल्यू आ गई है 2x, y की वैल्यू 2x पुट कर दीजिए, 4x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 4x 14x प्लस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर 18x इक्वल टू माइनस 5 एंड x की वैल्यू आ गई है माइनस 5 अपॉन 18, देयरफॉर y की वैल्यू आ गई है 2 इंटू ये 2x है ना, माइनस 5 अपॉन 18, ये बन जाएगा y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 9, देयरफॉर आपके पास एक पॉइंट ये निकल गया माइनस 5 अपॉन 18 तो माइनस 5 अपॉन 9, राइट। एक आपके पास ये वाला पॉइंट है, एक आपके पास ये वाला पॉइंट है, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना। नाउ रिक्वायर्ड डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू, देखो सिंपल बन गया क्वेश्चन जी, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर 1 प्लस डिस्टेंस फार्मूला 1 प्लस 5 अपॉन 18 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 अपॉन 9 होल स्क्वायर ओवर आ रूट, दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा टोटल 23 अपॉन 18 होल स्क्वायर प्लस 23 अपॉन ये कितना हो गया 9 होल स्क्वायर ओवर आ रूट, तो ये हो गया बेटे टोटल आपके पास है 529 अपॉन 324 प्लस 529 अपॉन 81, दिस इज इक्वल टू, तो बेटर है कि कॉमन ही ले लीजिए आप, 529 81 कॉमन ही ले लीजिए आप, राइट। कितना बच गया जी 1.4 प्लस 1 ओवर आ रूट, दिस इज इक्वल टू 529 अपॉन 81 इंटू ये हो गया आपके पास 5 अपॉन 4 ओवर आ रूट, क्लियर। तो ये आ गया टोटल 23, इसका रूट कर दिया मैंने, नीचे आ गया 9, 4 का रूट आ गया 2, ये हो गया रूट 5, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 23 अपॉन 18 रूट 5 इज द आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फाइंड द डायरेक्शन इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1 2 पासिंग थ्रू दिस पॉइंट so that its point of intersection with this line, right, may be at a distance of 3 units from this point। चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। तो ये आ जाएगा, आप सपोज कर लेते हैं डायरेक्शन को एंगल थीटा, लेट द रिक्वायर्ड डायरेक्शन make an angle theta with
positive direction with positive direction of x axis। अब क्वेश्चन की बन गया, आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली है, डायरेक्शन निकाल ली है आपने, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन की नहीं हो गई है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया उसने, -1 2, -1 2। क्या फार्मूला होता है, x माइनस x1 x माइनस -1 अपॉन कॉस थीटा, y -2 अपॉन साइन थीटा, यही होती है ना। इसे पुट कर लीजिए r, दिस इज इक्वल टू r। ये r क्या होगा, वेयर जो मॉडल्स वैल्यू ऑफ r है इज द डिस्टेंस ऑफ ये जो पॉइंट एक्स वाई है फ्रॉम -1 2, ये डिस्टेंस है r। ये फार्मूला है बेटे आपका। तो एनी, अगर हम कोई भी पॉइंट निकालते हैं लाइन के ऊपर, एनी पॉइंट ऑन द लाइन बी, कौन सा पॉइंट आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, r cos थीटा -1, एक आ जाएगा r cos थीटा -1, दूसरा आ जाएगा r sin थीटा +2 हो जाएगा r sin थीटा +2। ये है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, ठीक है ना। अगर मैं इसको पुट करूँगा तो ये सिंपली करके वही आएगी, ये चीज़ बन जाएगी। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है किस पे लाई करता है, x + y + 4, सिंस इट लाइज ऑन द लाइन x + y = 4, इस पे लाई करता है। इस पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए, r cos थीटा -1 प्लस r sin थीटा +2, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 4। लेकिन जो डिस्टेंस उसने कितना दिया है, 3 यूनिट्स। कि जो मोड r है, ये डिस्टेंस है ना, तो मोड r कितना दे दिया उसने, 3 यूनिट्स। ये आपके पास है 3 यूनिट्स गिवन, ये गिवन है, गिवन 3 यूनिट्स, राइट। तो ये इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना बन गया, r, ये हो गया 2, 1 आ गया, तो वहाँ पे 3 आ गया, r को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा = 3। इसका स्केयर कर दीजिए, r स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आ गई है, राइट। स्केयरिंग करो इसको, जब इसको स्केयरिंग करेंगे तो ये बेटे बन जाएगा, स्केयरिंग करके ये इसका स्केयरिंग कर दो, r² cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर = 9, राइट। तो ये r² की वैल्यू कितनी है, 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, देयरफॉर cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर = 1 आ गया, क्योंकि r² की वैल्यू 9 है, 9 से 9 कैंसिल हो गया। ओपन कर दीजिए इसे, ये बन जाएगा बेटे cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा = 1, ये आ गया 1 प्लस ये फार्मूला बन गया sin 2 थीटा था, दिस इज इक्वल टू 1, दिस एम्प्लाइज sin 2 थीटा = 0। लो जी, यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू निकल गई। अब sin 2 थीटा 0 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो sin थीटा 0 किसके, या sin 0 होगा, या sin पाई होगा, या sin 2 पाई होगा, देयरफॉर तो sin 2 थीटा = 0 मीन्स ज़्यादा बेटे sin 0 होगा, राइट, या फिर sin 180 होगा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 180, देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 90 डिग्री। थीटा या 0 होगा या 90 डिग्री होगा, देयरफॉर जब थीटा 0 होगा, यदि थीटा 0 होगा तो क्या होगा, व्हेन थीटा = 0, व्हेन थीटा = 0 डिग्री, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यदि आपके पास है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। बस यही आपके पास आंसर है, सिर्फ आपने डायरेक्शन बतानी है। दिस वन इज द डायरेक्शन, राइट। क्वेश्चन पे आइए। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल हैज़ इट्स एंड्स एट द पॉइंट 1 3 एंड -4 1। पहले हम करते हैं इसका 1 3 पॉइंट कितने आ गया, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे बेटे चला गया पॉइंट आपके पास 2 3। दिस पॉइंट इज ए पॉइंट आ गया जी, ये हो जाएगा 1 3। और दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, -4 1 ये आ गया। दिस पॉइंट इज, इसको बी पॉइंट ले लीजिए, ये हो गया -4 1, राइट। ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज़ दी हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल की, ये आपके बेटे ट्रायंगल 1 की है। दिस वन इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्लियर हो गया ना जी। इस पॉइंट को मैंने सी ले लिया, अब इसे ज्वाइन करिए, ये आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, ये डी पॉइंट आ गया। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द एज perpendicular sides of the triangle which are parallel to x axis, जी। चलिए अब आपने करना क्या है इसमें, एक तो आपने इक्वेशन निकालनी है इसकी, फिगर से ही क्लियर हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी, आप देखिए ए सी बी, इस ट्रायंगल को देखिए, आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ए सी बी, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ बी सी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ बी सी, ये कितना 1, ये डिस्टेंस 1 है, तो इसका मतलब इसके पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ बी सी आपके पास 2 पॉसिबल ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ये बनती है, एक ट्रायंगल ये बनती है। ऊपर आप पहले लिखते हैं 2 पॉसिबल राइट ट्रायंगल्स। कौन कौन सी राइट ट्रायंगल बन गई है, एक हो गया ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी, और एक ट्रायंगल आ गई आपके पास ट्रायंगल ए डी बी, एक ट्रायंगल जे बन गई, एक ट्रायंगल जे बन गई है, राइट। अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, अब इक्वेशन ऑफ बी सी कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ बी सी क्या होगा जी, दिस इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, राइट। इक्वेशन ऑफ ए सी कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ ए सी, ये इसकी इक्वेशन क्या होगी है, एक्स इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1। ये बेटे आंसर आ गया। अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता, राइट ट्रायंगल को, अगर मैं दूसरी ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ए डी बी, अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लेता हूँ, इसमें चेक करके देखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ बी डी कितना आ गया, इक्वेशन ऑफ बी डी, इसकी इक्वेशन कितनी होगी, एक्स इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू -4, इक्वेशन ऑफ ए डी कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए डी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये तो इसके पैरेलल है, तो y कितना आ गया, दिस वन इज 3, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3। एक बेटे आंसर जी आ गया, राइट। सिंपल क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये बेटे पॉइंट है, ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स ने 3 8, राइट। विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस वन, एज्यूमिंग दैट द लाइन इज टू बी द प्लेन मिरर, ये बेटे आपके पास है लाइन प्लेन मिरर, ये बेटे मिरर, आपने क्या करना है, इमेज निकालनी है। इमेज का मतलब क्या होता है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस बेटे नीचे होगा, बड़ी कर दीजिए, उतना ही डिस्टेंस आपका नीचे होगा। दिस पॉइंट इज क्यू, क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लो अल्फा बीटा, करना क्या आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको हम आर ले लेते हैं, राइट। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन दी है उसने, x + 3y इक्वल टू 7, x + 3y इज इक्वल टू 7, क्लियर। तो गिवन लाइन
एक्स प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्लियर। आपने क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए पहले, फिर आप इस लाइन का स्लोप निकाल देंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आर पॉइंट आ जाएगा, बट आर की है मिड पॉइंट है, ये इमेज है, इसका मतलब मिड पॉइंट है जी। राइट, तो स्लोप इट्स स्लोप माइनस एक्स का कोफिशिएंट 1 माइनस 1.3। राइट, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर, इस लाइन का स्लोप कितना बन जाएगा 3, बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्लियर। अब इसकी इक्वेशन निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट P38 विद स्लोप m इज इक्वल टू 3। फार्मूला क्या होता है इसका, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, दैट इज y माइनस 8 3 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 9, ये हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। लो जी, ये निकल गई इस लाइन की इक्वेशन। क्लियर। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये दी गई है, एक इक्वेशन ये दी गई है, इसे नंबर 1 ले लीजिए, इसे नंबर 2 ले लीजिए, दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्व करके ये आर पॉइंट आ जाएगा। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लाइनों को सॉल्व कर दीजिए। राइट, तो सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या दिया, एक्स प्लस, ये दिया उसने एक्स प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे है 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 9x, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस के 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। जब बेटे ऐड करेंगे 10x माइनस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू 1 आ गई है। x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 आ गई है, अब कहीं भी पुट कर दीजिए x की वैल्यू 1, इसी में पुट कर दो, x से 1 हो गया 3 माइनस 1 2, तो y कितना आ गया, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब पॉइंट r के कोऑर्डिनेट आ गए 1 2, इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1 2। राइट, अब आपके पास आएगा सिंस r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देयरफॉर जब मिड पॉइंट है तो 1 किसके बराबर होगा, 1 होगा अल्फ़ा प्लस 3/2 एंड 2 किसके बराबर होगा, बीटा प्लस 8/2। मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ से बेटे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू -1, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, 4 माइनस 8 इक्वल टू -4, ये आ गया आपके पास बेटे -4। तो आपका इमेज के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देयरफॉर इमेज क्यू, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -1 4, दिस वन इज द आंसर। राइट, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये if the lines y equal to 3x plus 1 2y equal to x plus 3 are equally inclined to this one, ये दोनों लाइन इस लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रही है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए पहले गिवन लाइन ले लेते हैं, गिवन लाइंस एक है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, एक है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, और तीसरा है y इज इक्वल टू mx प्लस के 4। क्लियर, mx प्लस के 4, इसका स्लोप कितना हो गया, इट्स स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसका मतलब इसका जो स्लोप है बेटे 3 आ गया। इसका स्लोप कितना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ई, एम स्लोप होता है ना, जैसे ये इसका स्लोप m है तो 2 से डिवाइड किया 1/2, तो इसका स्लोप आ गया बेटे इट्स स्लोप 1/2, इसका स्लोप कितना हो गया, इट्स स्लोप इक्वल टू m, इसका स्लोप m आ गया। राइट, नाउ
लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड तीसरी लाइन के साथ ये इक्वल एंगल बना रही है। नाउ लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर equally inclined to third line, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, वन एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड एंगल सेम है, देयरफॉर लगा दो फार्मूला। एम ये वन है, एम इसे मैंने वन ले लिया, इसे नंबर मैंने वन लिया, दिस वन इज़ वन, दिस वन इज़ टू, दिस वन इज़ थ्री, ठीक है। तो हो गया आपका m माइनस एम वन, एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम, यही फार्मूला होता है ना टेन थीटा का, मोड इक्वल टू m माइनस वन बाई टू अपॉन वन प्लस m इंटू वन बाई टू मोड। क्लियर? दिस इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा बेटे m माइनस थ्री इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ये टू से टू कैंसिल हो गया एलसीएम से, ये बन जाएगा टू एम माइनस वन, तो नीचे आ जाएगा टू प्लस एम ये आ गया नीचे टू प्लस एम, राइट। बस अब सिंपल हो गया, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, टेकिंग, एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ पे टेकिंग नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन ले लीजिए, नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो करिए इधर पॉजिटिव साइन लीजिए, ये बन जाएगा बेटे m माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इक्वल टू टू एम माइनस वन, नीचे आ जाएगा टू प्लस एम, इधर कर दीजिए m माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इक्वल टू माइनस टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम। हो गया सिंपल, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, राइट। सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, इसके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा m प्लस टू इंटू एम माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एम माइनस वन इंटू थ्री एम प्लस वन, इधर की आ जाएगा, इस साइड की आ जाएगा m माइनस थ्री इंटू एम प्लस टू इक्वल टू माइनस टू एम माइनस वन इंटू थ्री एम प्लस वन, थ्री एम प्लस वन, राइट, थ्री एम प्लस वन। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, करो बेटे मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा एम स्क्वायर, दोनों का सम एम माइनस के सिक्स से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा सिक्स एम स्क्वायर, ये टू एम होगा, माइनस के थ्री एम, माइनस के एम आ गया तो माइनस वन आ गया, इस साइड भी कर दो, इसका करिए एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स एम स्क्वायर माइनस के सिक्स एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, राइट। इसको सॉल्व करिए, ये बन जाएगा फाइव एम स्क्वायर, दिस वन इज़ फाइव एम स्क्वायर, एम से एम कट गया तो दिस इज माइनस फाइव, ये हो जाएगा प्लस के फाइव, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो मैंने फाइव कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस वन, नॉट पॉसिबल, ये तो बेटा हो ही नहीं सकती वैल्यू, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट पॉसिबल। अब इस पे आ जाइए, ये बन जाएगा आपके पास सेवन एम स्क्वायर माइनस के टू एम माइनस के सेवन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें m की वैल्यू निकाल दीजिए, m की वैल्यू वही फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस है ना फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आ जाएगा टू प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर कितना आ गया फोर, माइनस फोर ए सी प्लस हो जाएगा 196 है, नीचे कितना आ गया टू ए मीन्स 14, राइट, टू ए मीन्स 14, तो ये आपके पास हो गया, दिस इज इक्वल टू टू प्लस माइनस ये कितना बन गया 200 मीन्स 10 रूट टू, नीचे कितना आ जाएगा
14, इसका बेटे आंसर आ गया 1 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 5√2/7। दिस वन इज़ द आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट पे आइए, इफ़ द सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वेरिएबल, इस पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर गिवन लाइन्स x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये लाइन है फर्स्ट, ये लाइन है सेकंड। क्लियर? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट, XY टू लाइन फर्स्ट प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम PXY टू लाइन सेकेंड, इन दोनों का जो सम है वो 10 के बराबर है, राइट। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट लाइन की करना अपन है, XY पुट करना, XY में तो है ही है, तो आप क्या लिखेंगे, मोड x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन, इसका कोफिशिएंट 1 स्क्वायर √2 आ गया जी, लिख दो सीधा ही √2। दिस इज प्लस, ये बन जाएगा आपके पास 3x माइनस के 2y प्लस 7, इसका मोड नीचे कितना बन जाएगा 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, इसका रूट, दिस इज इक्वल टू 10, दिस वन इज इक्वल टू 10। ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 5, नीचे आ गया √2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 मोड, नीचे आ जाएगा √13, दिस इज इक्वल टू 10, ये होएगा दिस इज इक्वल टू 10। क्लियर, राइट। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो अगर मोड को ख़त्म करें तो बेटे प्लस माइनस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन √2, ये भी प्लस माइनस आएगा, 3x माइनस के 2y प्लस 7 अपॉन √13, दिस इज इक्वल टू 10। ये बेटे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास 4 इक्वेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन विच इज़ द सेट ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, विच इज़ द सेट ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन्स। यही तो प्रूव करना है कि P मस्ट मूव ऑन ए लाइन, therefore P must move on a line, that it will prove, right? This is the question. Next question is, find the equation of the line which is equidistant from parallel lines. Given lines, एक लाइन हैगी है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, दैट इज़ 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 3 कॉमन लेके 3x प्लस के 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन दी है उसने 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये लाइन फर्स्ट होगी, ये लाइन आपके पास सेकंड होगी। वैसे भी दो लाइन जब बेटे पैरेलल होती है, विच इज डिफर बाई दी कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म में फ़र्क होता है, बाकी सारा सेम होता है, उसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब आपके पास क्या क्वेश्चन बन गया, एक लाइन ये है, इस लाइन की इक्वेशन हैगी है 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0, एक लाइन ये है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, एक लाइन ये है, इक्वल डिस्टेंस पे भी है और पैरेलल भी है, ये लाइन है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड लाइन, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, राइट। तो ये डिस्टेंस भी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है। पहले हम ऐसा करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन निकाल देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू फर्स्ट एंड सेकेंड
क्या होगा इसका 3x प्लस के 2y प्लस के इक्वल टू 0। लो ये लाइन आ गया थर्ड लाइन। अब आपके पास क्या है, डिस्टेंस। इस लाइन की इक्वेशन हो गई है 3x प्लस 2y प्लस के इक्वल टू 0, प्लस के इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, राइट। तो ये आपके पास है, इसे हम ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, एनी पॉइंट ऑन थर्ड लाइन। कोई भी पॉइंट एक ले लीजिए। तो पॉइंट लेने के लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 कर दो। पुट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, -k/2। y इज इक्वल टू -k/2। ये पॉइंट आ गया 0 -k/2। ये पॉइंट आ गया। इसे मैं D1 ले लेता हूँ, इसे मैं D2 ले लेता हूँ, बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2, डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल है, D1 क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट ऑन दी लाइन। जे पॉइंट को आप इस पॉइंट में पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 × 0 प्लस 2 × -k/2 -7/3 इसका मोड अपॉन 3 का स्क्वायर 9, उसका हो गया 4/√। क्लियर, यही आ गया ना। दिस इज इक्वल टू, अब D2 क्या आएगा, D2 इससे इसके ऊपर आ जाओ, तो ये हमने ये पॉइंट पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 3 × 0 प्लस 2 × -k/2 प्लस के 6 इसका मोड, नीचे आ जाएगा आपके पास 9 + 4। दिस वन इज 9 + 4, राइट। सॉल्व करिए इसे, दोनों इक्वल हो गया जी। इसका मतलब ये बन गया 0 कट के -k -7, -k ये आ जाएगा, ये कट गया तो -3k -7, या फिर इसे आप सिंपल लिखिए, आपके पास ये 2 से 2 बेटे कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -k -7/3 इसका मोड इक्वल टू, ये टर्म कैंसिल हो गया, इसमें कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, -k + 6 इसका मोड, ये आ गया -k + 6 इसका मोड। नेगेटिव साइन बाहर निकाल दीजिए, ये बन जाएगा k + 7/3, मॉडल्स वैल्यू है k + 7/3 मोड। दिस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल दीजिए, k - 6 इसका मोड। मॉडल्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप किसी एक को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, देयरफॉर आपके पास क्या आ गया, k + 7/3 को क्या लिख सकते हैं आप, +-k - 6। एक बार पॉजिटिव साइन लो, देयरफॉर एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए, तो यहीं कर लेते हैं ना, दिस वन यहीं कर लेते हैं, देयरफॉर एक बार पॉजिटिव साइन लीजिए, k + 7/3 = k - 6, 7/3 = -6, नॉट पॉसिबल। दिस वन इज नॉट पॉसिबल, राइट। ये तो आपके पास पॉसिबल नहीं है, जब मैंने इसको प्लस साइन लिया, देयरफॉर अब नेगेटिव साइन ले लीजिए, k + 7/3 = -k + 6, 2k = 6 - 7/3, 11/3, ये हो गया बेटे आपके पास है 11/3। k की वैल्यू आ गई है 11/6, आपके पास k की वैल्यू हो गई है 11/6। बस इक्वेशन निकाल दीजिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ये है इसकी रिक्वायर्ड लाइन, 3x + 2y, k की वैल्यू कितनी है 11/6, ये 11 है बेटे, 11/6 + 11/6 = 0। इसका आंसर आ जाएगा 18x + 12y + 11 = 0। दिस वन इज़ द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2, हम इसकी ना फिगर बनाते हैं बेटे,
फिगर से क्लियर होगा क्वेश्चन जी। दिस वन ए रे इज लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। इसका मतलब ये हमारे पास एक रे आ रही है, रे, ये जो रे है दिस वन इज द रे पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। ये हमारे पास एक कोई पॉइंट है, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पी, इसके कोऑर्डिनेट्स ने 1 2, राइट। इस पॉइंट पे वो कहता रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर रही है ए पॉइंट पे, राइट। एंड रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू दी पॉइंट 5 3, फिर चले जाती है जी 5 3 ते रिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये चलेगी 5 3 ते, राइट। मान लीजिए जे पी क्यू पॉइंट है, ये है 5 3, दिस वन इज 5 3। ये रे ऐसे रे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, ये चलेगी रिफ्लेक्ट करके, क्लियर। तो ये इसमें करना क्या है, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट्स के अपने बेटे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दिस इज दी क्वेश्चन, सिंपल हो गया। यहाँ से रे आई, यहाँ पे टच किया, रे ने रिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास से लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वी ऑन दी एक्स एक्सिस है, ये मैं लेता ओ, इसे आप ले लीजिए एक्स, ये बन जाएगा एक्स डैश, इसे ले लो वाई, दिस वन इज वाई डैश, ये हो गया बेटे वाई डैश, क्लियर। तो इसमें पॉइंट सपोज कर लीजिए ये आ गया आपके पास A0, क्योंकि वाई की वैल्यू तो 0 हो गई है, यहाँ पे मैंने लिख दिया A0। तो आपने करना क्या है, सिर्फ आपने ए की वैल्यू निकालनी है, पॉइंट निकल गया, राइट। फाइंड ए, पॉइंट ए निकालना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वाई और एक्स थे ये पैरेलल लाइन, इसकी पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं। ये ड्रा करते हैं बेटे, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों एंगल बराबर होंगे, पॉइंट क्लियर। लेट अस सपोज दिस एंगल भी थीटा, अगर ये थीटा तो ये एंगल कितना आएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, क्लियर। ये क्या होगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और क्लियर हो गया। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर। अब करिए, इस पॉइंट को आपने निकालना है, तो यहाँ पे हेयर स्लोप ऑफ ए क्यू इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan ऑफ दिस एंगल, ये आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू cot थीटा, इसका स्लोप हो गया। अब आप इस लाइन का स्लोप ही ले लीजिए, ये पॉइंट आएगा ए पी, दिस लाइन ऑल्सो स्लोप ऑफ ए क्यू, ये ए पी, स्लोप ऑफ ए पी लाइन, ये लाइन रे जो है आपके पास, इसका स्लोप क्या होगा, दिस वन इज tan, इसका स्लोप होगा ये एंगल, दिस एंगल, ये एंगल कितना बन गया 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, क्लियर। ये थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपके पास tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, देयरफॉर इनका जो स्लोप है, दोनों का स्लोप का सम कितना आ गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए क्यू प्लस स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू 0 आ गया।
ये कोड थीटा, ये माइनस कोड थीटा। एक्चुअली स्लोप ऑफ ए पी हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट फार्मूला लगा के स्लोप हमारा कैसे निकलता है, दिस वन इज इक्वल टू 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस ए प्लस ए पी का स्लोप कैसे निकलेगा, ए पी का स्लोप क्या होता है, 2 माइनस 0 टू 1 माइनस ए इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर दीजिए, सिंपल बन गया क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 3 माइनस 3a प्लस 10 माइनस 2a इक्वल टू 0। एलसीएम लेके यहाँ पे 0, दिस इम्प्लाइज माइनस 5a प्लस 13, दिस इज इक्वल टू 0, 5a, therefore 5a equal to 13, it means a is equal to 13 upon 5। आपके पास a की वैल्यू आ गई है 13 अपॉन 5, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 13.50, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट सम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट सम, प्रूफ दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स। देखिए यहाँ से इस पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से हम इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। उन दोनों परपेंडिकुलर का जो सम है, राइट, इनका दोनों का प्रोडक्ट है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, वो b स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये हमने प्रूफ करना। तो आपके सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन लाइन। आपके पास जो गिवन लाइन दी है x अपॉन a कॉस थीटा, y अपॉन b साइन थीटा, -1 इक्वल टू 0। ये गिवन लाइन है, इसे नंबर मैंने 1 ले लिया, राइट। now product of the length of the perpendicular, product of the length of the perpendicular, तो length of the perpendicular, length of the perpendicular from पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया उसने, ये पॉइंट दिया, दिस पॉइंट, रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 0 टू लाइन फर्स्ट इंटू लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट दे दिया उसने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0 टू लाइन फर्स्ट। उसी फर्स्ट लाइन के ऊपर ये दो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना। दिस इज इक्वल टू, करिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं हम, x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो y की वैल्यू ये पुट 0 पुट करेंगे। नीचे इनका हो जाएगा x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का उसका रूट कर दीजिए। जो फार्मूला आपके पास है ही है, मैं आपको फार्मूला ही मेंशन कर देता हूँ दोबारा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। जो फार्मूला है बेटा इसका फार्मूला क्या है, देखिए ध्यान से। आपके पास ये p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ। ये आपके पास लाइन है ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। तो डी किसके बराबर होता है, हम लेते हैं मोड, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा ax1 by1 प्लस सी अपॉन एक्स का कोफिशेंट ए स्क्वायर, वाई का कोफिशेंट बी स्क्वायर, सारे का रूट। ये फार्मूला होता है आपका, दिस इज द फार्मूला, राइट। अब कर दीजिए, करिए इसमें मोड, पॉइंट पुट कर दीजिए, एक्स को ये पुट करिए, ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए, राइट। वाई को 0 पुट कर दीजिए, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आपके पास वाई की वैल्यू, और ये वाई को 0 पुट कर दीजिए, इसको इसमें पुट करिए, एक्स को आपने ये पुट करना, वाई को 0 पुट करना है, 0 तो साथ में हो गया जी -1 अपॉन रूट, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। लो जी, इनटू, अब इस पे आ जाओ, एक्स को ये पुट कर दीजिए, वाई को 0 पुट कर दीजिए इसमें लाइन में, तो एक्स को जब ये पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, मोड माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए -1। नीचे कितना आ गया, नीचे या वहाँ वही सेम चीज़ आ जाएगी नीचे, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर ओवर आर रूट। क्लियर हो गया ना, सिंपल फार्मूला लगा अभी तक। दिस इज इक्वल टू, बस कैलकुलेट ही करना अच्छी तरह, दिस वन इज इक्वल टू करिए, इसको सॉल्व करिए, तो ये बन जाएगा आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा, करो सिंप्लीफाई करिए इसमें, इसका इससे प्रोडक्ट करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखिए, तो मेरे पास आ गया बेटे ये मोड रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए -1 इंटू, फिर करेंगे मोड, मैंने क्या किया बेटे, यहाँ से नेगेटिव साइन मैंने बाहर निकाल दिया, मोड लगा हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, बड़े ध्यान से करना, कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट, ये जहाँ तक है बेटे ये रूट कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास है +1, नीचे है आपके पास ए, ये देखिए, तो जो नीचे वाली टर्म है, ये बेटे दोनों टर्म सेम है, स्क्वायर कर दीजिए इसका, ए रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का फार्मूला कर दो, ए माइनस बी तो ए प्लस बी का फार्मूला करिए, कितना हो गया जी, ए स्क्वायर, इसका इससे करिए, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया बेटे ए स्क्वायर, ए प्लस बी तो ए माइनस बी का फार्मूला, तो माइनस आ जाएगा आपके पास 1, लॉस, ये आ गया आपके पास, क्लियर, मैंने मोड के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको,
दिस वन इज मोड, ये मोड ही रहने दीजिए अभी इसको ना छेड़िए, दिस वन इज मोड। ये सिंपल हो गया आपका। नीचे कितना बन गया जी, नीचे सिंप्लीफाई करिए, ये बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, राइट, अल्टा दीजिए इसको, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एल्सियम लगा करिए इसे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया आपके पास, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे है बेटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस वन इज द मॉडुलस वैल्यू, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ये आपके पास बेटे कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर का मोड तो ए स्क्वायर है, ये हम सीधा इसे कैंसिल कर देते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया है, इसमें मैंने माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कितना बन गया जी आपके पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मोड अपॉन किया गया, दिस वन इज अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये बी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर, क्लियर, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉड माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वन इज मोड, नीचे आ गया बेटे आपके पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू आ गया बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए इसमें से माइनस मैंने ले लिया कॉमन, मॉडुलस वैल्यू है पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, ये बन गया बेटे आपके पास से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, राइट। अब ये पूरी की पूरी टर्म बेटे आपके पास कैंसिल हो गई है, ये टर्म कैंसिल थे, इसका आंसर कितना आ गया बी स्क्वायर, यही बेटे आपने प्रूव करना था, दैट इज टू बी प्रूव्ड। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटे, ये मॉडुलस वैल्यू है, मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा मॉडुलस के अंदर, राइट। ये पॉजिटिव हो गया, ये पूरा पॉजिटिव हो गया ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दिस वन इज पॉजिटिव, अब इसका मोड खत्म कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया बी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन चैप्टर। स्ट्रेट लाइन काफ़ी लेंथी चैप्टर है। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिस्पेक्टिवली बाय द इक्वेशंस, तो आपके पास बेटे गिवन इक्वेशंस कौन कौन सी दी है, एक है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, वांट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस वन, क्रॉसिंग पे है, ये क्रॉसिंग पे है, आपने इस पाथ पे जाना है जिसकी इक्वेशन ये है, राइट। तो इसे ये लाइन नंबर 1 दे दी उसने गिवन, लाइन 2 गिवन, तीसरी हैगी आपके पास जिस पाथ पे उसने जाना है -7y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसे नंबर 3 ले लेते हैं,
क्लियर। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ द टू स्टेट पाथ रिस्पेक्टिवली वाई द इक्वेशन वांट टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज दिस वन। इस पाथ पे आपने पहुंचना है इन द लीस्ट टाइम। देखिए बेटा ये उसने कहा इन द लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम लगना चाहिए पहुंचने के लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। क्लियर हो गया ना जी क्वेश्चंस। तो आपके पास तो नेचुरली एक चीज़ और देखिए, सबसे पहले हम इसका क्रॉसिंग का निकाल दीजिए, सॉल्व कर दो दोनों को, क्रॉसिंग पॉइंट निकल जाएगा। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व कर दीजिए पहले फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया जी 6x माइनस 9y प्लस 12 इक्वल टू 0। उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं। 6x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये आ गया आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कट गया, कट के आ जाएगा माइनस वाई प्लस, ये हो गया माइनस वाई प्लस 22 प्लस 22। एक मिनट ध्यान से देखते हैं। ये हैगा 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 6x आ गया, माइनस 9y प्लस 12 इक्वल, इसे मैंने 2 से किया, 6x आ गया प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो टोटल बन गया माइनस वाई प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -22। तो यहाँ पे इनको सॉल्व किया तो 6x माइनस 9y, तो ये 4 है बेटे, ये प्लस है बेटे, ये प्लस का साइन है। अगर ये प्लस का साइन है तो ये नेगेटिव का साइन हो गया। ये कितना बन गया जी आपके पास है -17y प्लस 22 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा देयरफॉर 17y इज इक्वल टू -22 एंड y इज इक्वल टू -22 अपॉन 17। ये आ जाएगा आपके पास -22 y की वैल्यू, दिस वन नेगेटिव, जी बेटे प्लस है, ओहो साइन निकलता, ये दिस वन इज प्लस। तो y की वैल्यू ये आ गई है, दिस वन इज y की वैल्यू 22.17 आ गई बेटे, ये होगी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए x में, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3, y की वैल्यू पुट कर दो 22/17, राइट, प्लस 4 इक्वल टू 0। 17 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x माइनस 66/17 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बन गया कि 2x की वैल्यू आ गई है 66/17 माइनस 4, 66 माइनस 68/17, ये बेटे 2x की वैल्यू है, राइट। तो आपके पास ये हो जाएगा -2/17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई आपके पास है -1/17, x की वैल्यू देयरफॉर x इज इक्वल टू, आपके पास x आ गया -1/17। ये लीजिए, दोनों ने सॉल्व कर दिए। अब आपके पास एक मिनट ध्यान से देखना, और मैं इसकी ना फिगर ड्रा करके थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन का। तो इसमें ये है एक लाइन, तो ये है, ये एक लाइन बेटे ये है क्रॉसिंग, दिस वन इज क्रॉसिंग द लाइन। एक लाइन आपके पास ये है, राइट, एक लाइन ये है, दिस वन, ये क्रॉसिंग पॉइंट हो गया, राइट। ये आपके पास फर्स्ट लाइन है, ये आपके पास सेकंड लाइन है, ये मान लीजिए एम पॉइंट है। इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल दिए, क्या निकाल दिए, -1/17, 22/17,
ये आपने पॉइंट्स निकाल दिए बेटे इसके। क्लियर। अब आपके पास है एक, हमारे पास ये लाइन है कोई, ये दिस लाइन, थर्ड लाइन ये है, इसकी इक्वेशन हैगी है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपने इस पॉइंट से इस पाथ तक पहुंचना और शॉर्टेस्ट रूट लेना आपने, शॉर्टेस्ट रूट। तो शॉर्टेस्ट रूट लेने के वास्ते आपको क्या करना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर पे जाना पड़ेगा। सबसे शॉर्टेस्ट तो परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर पे जाना पड़ेगा। ये थर्ड लाइन है, दिस इज़ दी थर्ड लाइन, दिस वन इज़ दी थर्ड लाइन। ये बेटे आपके पास थर्ड लाइन आ गई है, राइट। चलिए अब करते हैं इसे। तो अब आपके पास मैं ये लिख रहा हूँ, टू रीच नाउ टू रीच दी लाइन थर्ड in least possible time, he must move along perpendicular from M to लाइन थर्ड। आप समझिए ना मेरा पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन में जाना पड़ेगा। मैंने मेंशन भी कर दी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने मेंशन किए भी, फिगर इज क्लियर। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज पी, ये मैंने ले लिया आपके पास पी पॉइंट, पी। अब क्या करो, स्लोप इसका निकाल दो, स्लोप इसका निकाल दो, पॉइंट है, सॉल्व कर दीजिए, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसका स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ लाइन थर्ड, कितना स्लोप आ गया इसका, -6/-7, ये हो जाएगा 6/7। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसका कितना आ जाएगा, -7.6। क्यों, ये परपेंडिकुलर है, बिकॉज परपेंडिकुलर। तो m की वैल्यू आ गई है, स्लोप इज गिवन, तो इक्वेशन निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। देखिए अब आपके पास पॉइंट इज गिवन, पॉइंट दिया गया है, राइट, ये पॉइंट है आपके पास, पॉइंट इज गिवन, स्लोप इज गिवन। तो फार्मूला क्या होता है इसका, ये मैंने ले लिया m की वैल्यू, फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1, y माइनस y1, करिए y1 22/17, स्लोप -6.7, x माइनस x1, राइट। अब सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व करके दिस वन इज 17y -22/17, दिस इज इक्वल टू -7/6, 17x + 1/17। क्लियर। ये बेटे मैंने 17 से 17 कैंसिल कर दिया, और 6 से इसे करिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 102y -132 इक्वल टू -119x -7। सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ गया 119x + 102y -125 इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर। ये आपके पास वैसे आंसर आ गया। लो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। गुड लक, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इसको बेटे अच्छी तरह तैयार करिए, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।